आज के वीडियो की शुरुआत मैं एक कहानी से करूंगा। ये कहानी है एक इंसान की जिसका जन्म कोलकाता के स्लम्स या झुग्गियों में हुआ था। उसने पढ़ाई की, मेहनत की और सालों की मेहनत के बाद वो एक बहुत बड़ी कंपनी जिसको हम मैकेंजी के नाम से जानते हैं उसमें पार्टनर बना। पार्टनर का मतलब पूरे मैकेंजी का हेड बना। उसकी सैलरी करोड़ों में थी तब। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि उसने एक मीटिंग के दौरान एक कॉल किया जो कानून की नजरों में गलत था, और उस कॉल के बाद उसकी सारी मेहनत सालों की व्यर्थ हो गई। उसकी सारी रेपुटेशन खत्म हो गई। लोग उसे नीची निगाह से देखने लगे। मैं रजत गुप्ता की बात कर रहा हूं। रजत गुप्ता मैकेंजी के पार्टनर थे। उन्होंने इनसाइडर ट्रेडिंग के दौरान कुछ सीक्रेट इंफॉर्मेशन अपने एक दोस्त को बोली, जिससे उसको, रजत गुप्ता को और उसके दोस्त को करोड़ों का मुनाफा हुआ। लेकिन उसके जो शेयर होल्डर थे कंपनी के, उनको बहुत बड़ा घाटा हुआ। और इसके कारण रजत गुप्ता पे कोर्ट केस चला, उसे सजा हुई। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि जीवन में आप कितनी भी मेहनत कर लो, मूल्य या वैल्यूज कितनी जरूरी है। और ये बात स्क्रम के फाउंडर्स भी जानते हैं। इसीलिए उन्होंने स्क्रम वैल्यूज पे इतना ज्यादा फोकस किया, उस पे इतनी ज्यादा महत्ता दी। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी स्क्रम वैल्यूज के बारे में स्क्रम गाइड ने बोला है और वो क्या क्या है। और अंत में मैं आपको एक प्रो टिप भी दूंगा जिससे आप उसे याद कर सके, क्योंकि जैसे ही क्वेश्चन आएगा, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था आपके पास 45 सेकंड है उसे सही आंसर करने के लिए। तो प्रो टिप आपको हेल्प करेगी एलिमिनेट करने के लिए और सही आंसर देने के लिए। पहली स्क्रम वैल्यू है फोकस। तो जो स्क्रम टीम है, अगर उसका फोकस स्प्रिंट गोल से कुछ और है, तो ये बहुत मुश्किल है कि स्क्रम टीम सक्सेसफुल हो अपने स्प्रिंट में। मान लीजिए आप एक क्रिकेट टीम में खेल रहे हैं और आधी टीम का ध्यान मोबाइल फोन में है। उस मैच के दौरान ये निश्चित है कि आपकी टीम जीत नहीं सकती, क्योंकि आधी टीम का ध्यान तो कहीं और है। तो फोकस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर। तो स्क्रम गाइड ने कहा है कि द टीम शुड फोकस ऑन sprint goal in order to succeed, in order to attain what they have planned, in order to fulfill the wishes of a product owner. So remember, focus. दूसरी चीज है ओपननेस। ओपननेस का अर्थ है खुलापन। खुलापन अपने विचारों को व्यक्त करने का, खुलापन काम करने का, खुलापन अगर कोई परेशानी आई तो उसे खुल के बताने का। मेरी पुरानी एक कंपनी में एक अवधि थी जब ये खुलापन शायद नहीं था। अगर हमें परेशानी भी आई तो हम अपने मैनेजर को बोलते थे, लेकिन वो उसे आगे नहीं बढ़ा पाता था। और इसके कारण हमें टीम में काम करने में बहुत परेशानी होती थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स होते थे, बहुत ज़्यादा चेंजेस होते थे।
तो ये जो खुलापन है ये जीवन में बहुत जरूरी है, और स्क्रम के फाउंडर्स ने भी ये माना कि ओपननेस while you are working is extremely important. अब अगर खुलापन है तो ये भी जरूरी है कि आप कमिट हो टीम में। तो अगर आपको इस चीज की खुली छूट है कि आप कभी भी ऑफिस आए, कभी भी चले जाएं, लेकिन कमिटमेंट टुवर्ड्स गोल्स शुड बी देयर। तो अगर आपकी टीम ने ये बोल दिया कि ठीक है हम फ्लेक्सिबल हैं, आप घर से काम कीजिए, आप ऑफिस से काम कीजिए, लेकिन एज ए स्क्रम वैल्यू आपको ये याद रखना है कि मेरा कमिटमेंट क्या है, क्या मुझे एज अ वैल्यू देना है स्प्रिंट के एंड में, और ये कमिटमेंट ही आपको आगे बढ़ाएगा। अगली स्क्रम वैल्यू है करेज। अब अगर आपके पास कोई ऐसा काम आ गया जिसके बारे में आपको कोई आइडिया नहीं, स्टिल स्क्रम सेज द टीम शुड हैव करेज टू डू टफ थिंग्स, टू डू द राइट थिंग्स। ऐसा हो सकता है कि टेक्नोलॉजी बदल गई, ऐसा हो सकता है डेटाबेस बदल गया, ऐसा हो सकता है आपका वेंडर बदल गया, आपका टूल बदल गया, लेकिन Scrum team as a whole should have courage to take on those new challenges. उन्हें साहस होना चाहिए कि कैसे हम ये नया चैलेंज ले लें। और आखिरी जो पांचवी जो वैल्यू या मूल्य स्क्रम गाइड ने बोला है वो है रिस्पेक्ट। अब हमने पहले बोला कि ओपननेस होनी चाहिए, पर respect for an individual is also the most important aspect of Scrum values. इसका ये मतलब है कि सम्मान देना बहुत जरूरी है। आप अशब्द ना बोलें ओपननेस के पर्दे के पीछे, आप सम्मान दें, आप रिस्पेक्टफुल रहें। हाँ कॉन्फ्लिक्ट होंगे, हाँ आर्ग्यूमेंट्स होंगे, हाँ ये होगा कि आपका काम नहीं चल रहा, लेकिन उन सब के बीच आपको एक दूसरे को एज अ टीम रिस्पेक्ट देना है, और अगर आप वो रिस्पेक्ट देंगे तो आप उसी तेजी से आगे बढ़ेंगे। अब जैसे मैंने आपको बोला था वीडियो के स्टार्ट में कि मैं एंड में एक प्रो टिप दूंगा, तो प्रो टिप ये है कि जब आपको सवाल आता है एग्जाम में कि व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्क्रम वैल्यू, और आपको देते हैं फोकस, ओपननेस, करेज, रिस्पेक्ट, ग्रेटिट्यूड, तब ऐसा होता है कई बार कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इसका आंसर ग्रेटिट्यूड है, पर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं आपको एक प्रो टिप देता हूं याद रखने के लिए। मान लीजिए कि आपके पास दो फोर्क है, खाने वाले कांटे, उसे जनरली हम स्पेल करते हैं FORK। उस के की जगह आप C लिखिए। सो F स्टैंड्स फॉर फोकस, O ओपननेस, R रिस्पेक्ट, और आपके पास दो C हैं, तो करेज एंड कमिटमेंट। फोकस स्प्रिंट गोल की तरफ, openness of things you can evaluate and exchange, respect of individual, courage to take on tough stuff, and commitment towards sprint goals. तो अगर आप ये चीजें ध्यान में रखेंगे एज ए स्क्रम मास्टर, अगर टीम इनमें से कोई भी चीज मिस कर रही है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज ए स्क्रम मास्टर टू गाइड देम, टू कोच देम, टू मेंटर देम,